बताते हैं, निर्वाचन आयोग ने 334 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को हटा दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 6 साल से चुनाव न लड़ने पर भी इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटर कार्ड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। आयोग का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो वोटर आईडी कार्ड RAB291620 दिखाया वो आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है और वो फर्जी है। आयोग ने इसे कानूनी अपराध बताते हुए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक ये कार्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने लिखित में जवाब दे दिया है। अब 2 एपिक कार्ड के सैकड़ों उदाहरण आ गए हैं। चुनाव आयोग को पहले के चुनाव आयुक्तों को देखना चाहिए, उसके बाद फैसला लें, वरना बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ा उदाहरण आ गए हैं 2 EPIC कार्ड के। ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। तो एसआईआर के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग को पहले के चुनाव आयुक्त को देखना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए, वरना बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं और इस पर बवाल मच गया है और इस पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। वक्फ संशोधन बिल के समय भी जेपीसी ने सभी दलों से राय मांगी थी, लेकिन उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कोई सुझाव नहीं दिया था। ठीक इसी प्रकार एसआईआर बिहार में इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी दलों सहित सभी दलों के नेताओं से 15 व्यक्तियों का नाम, वैसे जिनका 2-2 इपिक नंबर है, मांगा था, लेकिन राजद सहित अन्य कोई दल के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 मतदाता पहचान पत्र नहीं है। तेजस्वी जी ने जो मतदाता पहचान पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो मतदाता पहचान नंबर का पहचान पत्र तो चुनाव आयोग ने कभी निर्गत ही नहीं किया। इसका मतलब वो फर्जी दस्तावेज है। मनोज झा जी, फर्जी दस्तावेज, वो भी मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज का फर्जीनामा एक संज्ञेय अपराध है। चुनाव आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता कि वोट की चोरी कर रहा है? वो तेजस्वी यादव से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ कर्नाटक के महादेवपुरा में किस प्रकार से 1 लाख वोट की चोरी की गई, उन्होंने तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। तो तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस जारी करने पर सियासत अब गर्मा गई है। इधर कानून के जानकार का मानना है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कोई भी एक व्यक्ति अपना 2 मतदाता पहचान पत्र नहीं रख सकता है। अगर वो रखता है तो उसमें से एक जाली है और उसे हर हाल में गलत माना जाएगा। इस तरह के मामले में 1 साल की सजा का प्रावधान है और ये जमानतीय धारा भी है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई धारा लगती है तो उस शख्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्या कहते हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता केडी मिश्रा को, आप सुनिए। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 17 और 18 क्लियर कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना 2 इपिक यानी पहचान पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं रख सकता है। अगर एक है तो जाली है, तो वो कूट रचना माना जाएगा। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 17-18 के उल्लंघन में 31 में
पनिशमेंट है, जो दंड का प्रावधान दिया गया है, उसके तहत 1 साल की सजा और जमानती है। लेकिन इसके अलावे अन्य कोई पेनल सेक्शन, जैसे पीसी एक्ट लगता है, उसके साथ आईपीसी भी लगता था, बीएनएस भी लगता है, अगर कोई और लगता है, मुश्किलें तो बढ़ेगी। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। शूटर रुद्रा पांडे गिरफ्तार किया गया है। हथियार सप्लाई करने वाला राजेश यादव भी गिरफ्तार कर लिया गया। 5 में से 4 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की 17 जुलाई को हत्या हुई थी। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर रुद्रा पांडे गिरफ्तार किया गया है और हथियार सप्लाई करने वाला राजेश यादव भी गिरफ्तार हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार इस पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, अब एक और बड़ी सफलता, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर अब तक? जी, निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसमें 5 शूटर है। सीसीटीवी फुटेज में 5 की तस्वीर आई थी, तो इसमें पुलिस ने 4 शूटर को गिरफ्तार कर लिया था। एक शूटर अब भी एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो पुलिस ने आज महत्वपूर्ण काफी हासिल की है सफलता, और रुद्रा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा राजेश यादव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें जो 5 शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और राजेश यादव वही वो शख्स है जिसने रेकी की थी और उसने हथियार उपलब्ध कराया था अपराधियों को, तो उसकी गिरफ्तारी भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ कि अब तक की पूछताछ में जो राजेश यादव है उसने बताया है कि जो पुरलिया, वेस्ट बंगाल में पुरलिया जेल है, वहाँ शेरू सिंह जो बंद है, उसी के कहने पर उसने इस पूरे कांड में रेकी की थी और हथियार उपलब्ध कराया था। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट